हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, EVS में लेसन 3 द ग्रीन अर्थ इज कंटिन्यू। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा दैट द अर्थ लुक्स ग्रीन बिकॉज देयर आर मैनी प्लांट्स ग्रोइंग ऑल ओवर इट। हमारी अर्थ ग्रीन दिखाई क्यों देती है? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे पेड़ उगे हुए हैं। यू नो दैट द कलर ऑफ द ट्री इज ग्रीन। जो पेड़ की जो लीव्स होती है उसका कलर ग्रीन होता है। सो इससे क्या होता है, हमारी अर्थ का कलर भी कैसा दिखाई देता है? ग्रीन। ओके, देन इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा टाइप्स ऑफ द प्लांट्स की प्लांट्स के कौन से टाइप होते हैं, जिसमें फर्स्ट है ट्रीज। ओके, जो बिग प्लांट्स होते हैं उनको हम ट्रीज बोलते हैं। नेक्स्ट हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। ओके, सो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए टुडेज टॉपिक इज प्लांट्स एंड क्लाइमेट। ओके, हमारा आज का टॉपिक है प्लांट्स एंड क्लाइमेट कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्लांट्स कैसे होते हैं। डू यू नो दैट जिस जगह का जैसा क्लाइमेट होता है प्लांट्स भी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को बना लेते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। Plants grow in all places that have sunlight, air and water. Plants उन जगह पे उगते हैं जहाँ पे उनको सनलाइट भी मिलती है, एयर भी मिलती है एंड वाटर भी मिलता है। ओके, दे ग्रो इन द माउंटेन्स एंड इन हॉट डेजर्ट्स एज वेल। जो प्लांट्स होते हैं वो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर भी उगते हैं, और उसी तरह वो जो गर्म डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर भी प्लांट्स उगते हैं। ओके, दीज प्लांट्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू सर्वाइव इन द हार्श क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ देयर सराउंडिंग्स। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनके स्पेशल फीचर्स, उनके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं, उनकी विशेषता होती है जो उनको उस जैसे किसी प्लेस का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा गर्म है या फिर किसी प्लेस का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो उन प्लांट्स को उसी के अकॉर्डिंग रहना होता है। उसमें कौन हेल्प करता है? उन प्लांट्स की जो स्पेशल फीचर्स होती है, उनकी जो स्पेशल विशेषताएं होती हैं, उन प्लांट्स को हेल्प करती है उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अलग अलग क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्पेशलिटी भी अलग अलग होती है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। इन हॉट एंड वेट प्लेसेस दैट रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल प्लांट्स आर थिक एंड ग्रीन। अब देखिए, वो प्लेसेस जहाँ पर बारिश अधिक होती है, रेनफॉल अधिक होती है, वहाँ पर प्लांट्स कैसे होते हैं? थिक एंड ग्रीन, मीन्स घने, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, मोटे होते हैं, एंड ग्रीन, और उनका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन होता है। ओके, सच प्लेसेस आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट। उन प्लेसेस को क्या बोलते हैं? रेन फॉरेस्ट। ओके, द लीव्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन दीज फॉरेस्ट ऑफन हैव ड्रिप ट्रिप्स सो दैट वाटर कैन रन ऑफ दैम ईजीली। स्टूडेंट्स, जैसा कि बताया गया है, वो प्लेसेस जहाँ पर बारिश अधिक होती है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, वहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो लीव्स होती है उसकी शेप कैसी होती है? लीव्स की शेप कैसी होती है? ड्रिप ट्रिप्स, मीन्स वो आगे से नुकीली होती है। ओके, और आगे से नुकीली क्यों होती है? क्योंकि जैसे ही रेनफॉल होती है सो दैट वाटर उनसे बिल्कुल स्लिप हो जाता है, उन पत्तियों के ऊपर, उन लीव्स के ऊपर ठहरता नहीं है। ओके, आया समझ में स्टूडेंट्स? सो जो इस जो प्लेसेस होते हैं वेट प्लेसेस होते हैं जहाँ पे रेनफॉल होती है, वहाँ पर उन प्लांट्स की जो लीव्स होती है उनकी शेप ड्रिप ट्रिप्स होती है, मीन्स आगे से नुकीली होती है। और अभी मैंने बताया कि नुकीली क्यों होती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो उनके ऊपर ठहरे नहीं, उनसे स्लिप हो जाए, नीचे की तरफ फॉल हो जाए, ओके, जिससे कि उन पत्तियों को हार्म नहीं हो, कोई नुकसान नहीं हो। ओके, सो आप इस पॉइंट से ये पता चलता है कि जैसा क्लाइमेट होता है ट्रीज भी अपने आप को वैसे ही बना लेते हैं। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज देखिए। In hot and sunny areas, palms and
एवरग्रीन ट्रीज लाइक द मैंगो ग्रो। अब स्टूडेंट्स जैसे पाम ट्रीज होते हैं, पाम ट्रीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, ताड़ वृक्ष। ओके, सो जो हॉट प्लेसेस होते हैं, गर्म प्लेसेस होते हैं, वहाँ पे कौन से ट्रीज उगते हैं, पाम, ताड़ के वृक्ष, एंड एवरग्रीन, हमेशा जो एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं लाइक मैंगो। ओके, वो कौन से कहाँ पे उगते हैं, जहाँ का जो क्लाइमेट हॉट होता है, गर्म होता है। ओके, इन हॉट डेजर्ट्स थॉर्नी प्लांट्स लाइक कैक्टी ग्रो। और जो गर्म डेजर्ट होते हैं, रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पर और कौन से प्लांट्स उगते हैं, कैक्टी। कैक्टस का जो प्लांट होता है उसको कैक्टी भी बोलते हैं। ओके, कैक्टस का जो प्लांट होता है वो रेगिस्तान में ही उगता है। प्लांट्स लॉस वाटर थ्रू टाइनी पोर्स ऑन देयर लीव्स। आपको पता है कि लीव्स के ऊपर छोटे छोटे छेद होते हैं, टाइनी पोर्स, उनको टाइनी पोर्स को हिंदी में बोलते हैं छोटे छोटे छेद। ओके, सो उनसे प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स का क्या होता है, जो वाटर लॉस होता है, ओके, जो वाटर वो सेव करके रखते हैं, वो वाटर धीरे धीरे क्या होता है, लॉस होता है, गायब होता जाता है। सो स्टूडेंट्स अब देखिए, सो द डेजर्ट प्लांट्स हैव नीडल लाइक लीव्स दैट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। इसलिए डेजर्ट में आपने कभी नोट किया है दैट डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स बिल्कुल नुकीली होती है। ओके, नीडल लाइक्स, जैसे नीडल कितनी तीखी होती है, लंबी होती है, उसी तरह रेगिस्तान में, डेजर्ट में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स भी बिल्कुल नीडल लाइक, बिल्कुल सुई के जैसी नुकीली होती है, जिससे क्या होता है, वो अपना वाटर लॉस, रेगिस्तान में तो वैसे ही पानी की कमी रहती है, सो इनकी जो लीव्स की जो शेप होती है वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, रोकती है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। सो रेगिस्तान के अकॉर्डिंग इनकी लीव्स भी वैसी हो जाती है ताकि पानी की कमी को वो दूर कर सके। ओके स्टूडेंट्स, now come on the next paragraph. On the mountains where there is heavy snowfall, trees like pine and deodar grow. अब देखिए माउंटेन्स जहाँ पर हैवी स्नोफॉल होती है, काफ़ी बर्फबारी होती है, वहाँ पर कौन से पेड़ उगते हैं, पाइन बोलते हैं हिंदी में जिनको बोलते हैं देवदार का वृक्ष। ओके, पाइन ट्रीज एंड देवदार, पाइन एंड जो देवदार एक ही ट्री है वो उगते हैं। देयर नीडल लाइक लीव्स स्लोप डाउनवर्ड सो दैट द स्नो कैन नॉट स्टे ऑन द ब्रांचेस। अब देखिए वहाँ पर उगने वाले जो ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स भी कैसी होती है, नीडल लाइक, बिल्कुल नुकीली होती है, सुई के जैसी। क्यों होती है, क्योंकि जो स्नोफॉल होती है वो भी क्या है, उन्हें स्लिप डाउन, नीचे की तरफ स्लिप हो जाए, उनके ऊपर ठहरे नहीं। ओके, जिससे उन लीव्स को कोई हार्म नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, एप्पल, चेरीज, वॉलनट्स एंड आलमंड्स आर सम अदर ट्रीज दैट ग्रो वेल इन कूलर क्लाइमेट्स। जो ठंडा जो क्लाइमेट होता है, वातावरण होता है, वहाँ पर और कौन से ट्रीज उगते हैं, एप्पल्स, चेरीज, वॉलनट्स एंड आलमंड्स। ये भी जो प्लांट्स होते हैं वो बिल्कुल जो कूलर ठंडा जो क्लाइमेट होता है वहीं पर उगते हैं। नाउ कम द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्लांट्स आर आवर फ्रेंड्स। प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स भी हैं। ओके, यू नो वेरी वेल दैट प्लांट्स से हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं, हमें कितनी चीज़ें मिलती है। प्लांट्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, इसलिए प्लांट्स हमारे फ्रेंड होते हैं। ओके, देखिए प्लांट्स हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं। वी गेट मैनी यूज़फुल थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। प्लांट्स से हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें मिलती है। ओके, प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ। प्लांट्स ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जिससे हम ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं। ओके, वी गेट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। हमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स से वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिलती है। ओके, वी ईट रूट्स लाइक कैरेट एंड बीटरूट। कैरेट एंड बीटरूट जो है उनसे वो हमें किससे मिलता है, प्लांट्स की रूट से। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स की जो रूट होती है उससे हमें कैरेट एंड बीटरूट मिलता है। आपने कभी नोटिस किया है कि कैरेट एंड बीटरूट जो है वो ग्राउंड के नीचे, जैसे रूट्स प्लांट्स की नीचे की तरफ होती है, धरती के नीचे होती है, वैसे ही जो कैरेट एंड बीटरूट है जिसको हम बोलते हैं शलजम,
ओके। सो ये हमें कहाँ मिलता है, ग्राउंड के बिल्कुल नीचे, जैसे रूट्स होती है वैसे हमें ये मिलते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, स्टेम्स लाइक जिंजर एंड पोटैटो। देखिए जिंजर एंड पोटैटो को हम किस रूप में मिलता है, हमें स्टेम के रूप में, वो प्लांट्स के स्टेम होते हैं, ओके। जिंजर एंड पोटैटो हमें एज ए स्टेम हम यूज़ में लेते हैं, प्लांट्स के वो स्टेम होते हैं। एंड लीव्स लाइक स्पिनच एंड कैबेज। स्पिनच एंड कैबेज की हम एज ए लीव्स, प्लांट्स की वो लीव्स होती है जिनको हम एज ए स्पिनच एंड कैबेज यूज़ में लेते हैं, ओके। नेक्स्ट है, टी इज़ मेड फ्रॉम द लीव्स प्लग्ड आउट ऑफ द टी बुश। अब जैसे कि हम घर में चाय पत्ती यूज़ में लेते हैं, तो वो किससे बनती है, टी का एक प्लांट होता है जिसकी लीव्स को तोड़ के, ओके, उसकी पत्तियों को तोड़ के टी बनाई जाती है, ओके, जिसको हम यूज़ में लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वी ईट फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, ऑरेंज। एप्पल, बनाना एंड ऑरेंज एज ए हम फ्रूट के रूप में हमें मिलता है, ओके। सम फ्रूट्स लाइक टमेटो एंड ब्रिंजल आर ऑल्सो ईटन एज वेजिटेबल्स। टमेटो एंड ब्रिंजल हम एज ए वेजिटेबल हम प्लांट से लेते हैं और यूज़ में लेते हैं, ओके। सीड्स सच एज व्हीट, मेज एंड राइस आर ईटन एज ग्रेन्स। अब देखिए अनाज के रूप में हम कौन से हमें क्या क्या मिलता है, व्हीट गेहूँ, मेज मक्का एंड राइस हम एज ए ग्रेन्स मीन्स अनाज के रूप में हमें मिलता है। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड आलमंड आर क्रश्ड टू गेट ऑयल। अब देखिए हमें तेल कौन से बीज से मिलता है, सीड्स मतलब बीज, हमें ऑयल कौन से बीजों से मिलता है, प्लांट्स लाइक मस्टर्ड, सरसों, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड आलमंड, बादाम आदि को क्रश करके मशीनों से, जो बड़ी बड़ी मशीनें होती है उनसे क्रश किया जाता है और उनसे ऑयल निकाला जाता है, ओके। बेरीज आर क्रश्ड टू मेक कॉफ़ी एंड चॉकलेट, ओके। जो बेरीज होते हैं उनको क्रश किया जाता है कॉफ़ी एंड चॉकलेट बनाने के लिए। वी गेट कॉटन एंड जूट फॉर क्लॉथ्स। क्लॉथ्स के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, कॉटन एंड जूट, ओके। उनसे कॉटन एंड जूट से क्लॉथ्स एंड बैग्स बनाए जाते हैं। एंड कॉटन एंड जूट हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से, ओके। थिंग्स ऑफ डेली यूज लाइक बुक्स, पेंसिल्स, नैपकिन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेडिसिन्स आर मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये जो डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं लाइक बुक्स, पेंसिल, नैपकिन्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, न्यूज़पेपर्स एंड मेडिसिन्स, ये सब भी हमें प्लांट्स के अलग अलग पार्ट से मिलती है, ओके। प्लांट्स प्रोवाइड शेड एंड कीप द एयर फ्रेश। प्लांट्स हमें छाया भी देते हैं और हमारी जो एयर है उसको फ्रेश रखते हैं, फ्रेश बनाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन ब्रिंगिंग रेन, वो बारिश को लाने में भी हमारी हेल्प करते हैं। कौन, प्लांट्स, ओके। देयर रूट्स होल्ड द सॉइल, और प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल मतलब मिट्टी को जकड़ के रखती है, वो मिट्टी को उड़ने नहीं देती है। ओके स्टूडेंट्स, प्लांट्स गिव शेल्टर टू बर्ड्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स बर्ड्स एंड एनिमल्स को शेल्टर देते हैं, आवास प्रदान करते हैं। एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड लीव्स एंड इंसेक्ट्स सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड लीव्स। अब जो एनिमल्स भी हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स से, ओके। वो फ्रूट्स भी खाते हैं एंड लीव्स भी खाते हैं, प्लांट्स की पत्तियां भी खाते हैं। एंड इंसेक्ट्स सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। फ्लावर्स से वो नेक्टर एक तरह का लिक्विड होता है जो कहाँ से मिलता है, इंसेक्ट्स को फ्लावर से, ओके। और फ्लावर कहाँ पे ग्रो होते हैं, प्लांट्स के ऊपर। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर एनिमल्स हो या फिर इंसेक्ट्स हो, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो, हम सब किन के ऊपर डिपेंड है, प्लांट्स के ऊपर। फॉर अवर फूड, हमारे फूड के लिए हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। हमें प्लांट से ऑक्सीजन भी मिलती है, ओके। हमें प्लांट से फूड भी मिलता है
एंड अदर मटेरियल भी जस्ट लाइक पेंसिल एंड नैपकिन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्पोर्ट्स गुड, न्यूज़पेपर्स और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कहने का मतलब ये है कि हम बहुत सारे साधनों से हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स इसलिए हमारे फ्रेंड्स होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो जो मैंने आज कवर किए हैं ये आपको पेजेस रीड करने हैं घर पे। ओके, नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।